तो दोस्तों आज हम लोग कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹900 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 8% आर गिवन ऑन इट। तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है 900, फिर उसके ऊपर 2 टाइम डिस्काउंट दिया जा रहा है, पहले 8% फिर नेक्स्ट बार 8%। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ मच वुड द सेलर गेन और लूज इफ़ ही गिव्स ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16%। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ये सेलर ने 8% और 8% ये 2 टाइम डिस्काउंट ना देके अगर एक सिंगल डिस्काउंट 16% दे देता तो उसका प्रॉफिट होता या फिर लॉस होता, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस, जब 2 टाइम डिस्काउंट दिया जा रहा था, एक बार 8% फिर नेक्स्ट बार 8%, तो ये हो जाएगा 92/100 इंटू 92/100। तो ये कितना आ रहा है, 100 से ये 900 कैंसिल हो जाएगा 9, तो ये आ गया 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81 एंड 182। तो 828 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 761.76। ओके, तो ये हो गया मेरा 761.76। अब देख लेते हैं सेकंड केस में, जब एक ही बार डिस्काउंट दिया जा रहा था, एक सिंगल डिस्काउंट 16%, तो सिंगल डिस्काउंट 16% का मतलब हो जाता है 84 डिवाइडेड बाई 100, तो जिसका मतलब हो जाता है ये हो गया 9 4 ज़ा 36, 9 8 ज़ा 77, 56 रुपीज़। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 8% और 8% करके 2 बार डिस्काउंट ना देके अगर एक सिंगल डिस्काउंट 16% दे देता तो उसका लॉस होता या प्रॉफिट होता। तो जब 16% प्रॉफिट दे रहा था तो जो सामान ये सेलर बेच रहा था उसका प्राइस हो जाता है 756, और जब 2 टाइम डिस्काउंट दे रहा था 8% और 8%, तो वो सेम गुड्स का प्राइस हो जाता है 761.76। तो यहाँ से ये दोनों कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो गुड्स है उसका प्राइस ज़्यादा है, तो मतलब सेलर का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, और सेकंड केस में प्राइस कम है, तो सेकंड केस में अगर देगा तो गुड्स का प्राइस और भी ज़्यादा घट रहा है। तो मतलब फर्स्ट केस में अगर सेलर सामान को बेचेगा तो उसका प्रॉफिट होगा, और सेकंड केस में बेचेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट है, और सेकंड केस में क्या है, लॉस। और हम लोगों को सवाल यही पूछा गया है कि 16% अगर दे देता डिस्काउंट तो प्रॉफिट या लॉस होता, तो लॉस होता। तो लॉस देख लेते हैं कितना लॉस होता। लॉस इक्वल्स टू 761.76 माइनस 756 इक्वल्स टू कितना हो जाता है, इक्वल्स टू हो जाएगा 5.76 रुपीज़। ओके, तो 5.76 रुपीज़ लॉस, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेडर wishes to gain 20% after allowing 10% discount on the market price to his customers। तो जो मार्क प्राइस है, मान लेता हूँ मैं एमपी हो गया मार्क प्राइस और सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, तो डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो 10% एमपी के ऊपर डिस्काउंट आएगा, ये हो जाएगा 90/100, और बोल रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% गेन करना है, तो 20% गेन जो होगा वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 120/100। तो मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट देने के बाद उसका 20% गेन होगा, तो मतलब ये दोनों प्राइस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक रिलेशन आ जाएगा, देख लेते हैं रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन आ गया CP इंटू 120/90 इक्वल्स टू कितना आ जाता है 4CP डिवाइडेड बाई 3। तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू हो गया 4CP डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एट व्हाट % हायर देन द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स इज गुड। तो 20% 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट करने के लिए कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा उसको मार्क प्राइस को सेट करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस था CP और मार्क प्राइस है 4CP/3। 4CP/3 मार्क प्राइस होगा तो उसका 20% डिस्काउंट होगा, तो कितना ज़्यादा है, हम लोग 4CP डिवाइडेड बाई 3 से CP को माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों का निकल जाएगा कि CP से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है, तो ये आ गया कितना CP डिवाइडेड बाई 3, और हम लोगों को निकालना है परसेंटेज में। तो ये जो CP डिवाइडेड बाई 3 है, होल डिवाइडेड बाई CP इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया कितना 100 डिवाइडेड बाई 3 परसेंटेज, तो ये हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400 लॉस परसेंटेज इंक्रीज्ड बाई 5%। तो इसका मतलब क्या है, 400 रुपीज़ के जगह अगर 350 में टेबल को सेल करेगा तो 5% उसका जो लॉस है वो 5% बढ़ जाएगा। ठीक है, 5% लॉस बढ़ जाएगा, तो मतलब 400 से 350 का डिफरेंस कितना है, मतलब 50 रुपीज़। ये 50 रुपीज़
और सामान का प्राइस घटाएगा तो मतलब लॉस 5% इंक्रीज़ हो जाता है। तो 5% का मतलब कितना हो गया 50 रुपीज़। तो 100% कितना आ जाएगा, ये 100% ही मेरा कॉस्ट प्राइस। तो 50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो मेरा हो गया कितना 1000। तो इस टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपीज़। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज़ 1000। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 95%, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 95% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है 95 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एस पी। तो सी पी और एस पी का मेरा रिलेशन क्या आ गया, एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इक्वल्स टू आ गया मेरा 100 डिवाइडेड बाई 95। ओके, अब पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। ओके, यही हम लोग जानते हैं प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब। तो यहाँ पर मेरा एस पी बाई सी पी आ गया, तो यहाँ से मुझे एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या एस पी बाई सी पी, इसको इधर भी -1 कर देते हैं और इधर भी इसको -1 कर देते हैं। तो मेरा आ जाएगा एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 95 इक्वल्स टू 1/19। ओके, तो एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इक्वल्स टू मेरा आ गया। तो ये वाला वैल्यू जो था ये मुझे मिल गया। अब मैं अगर दो साइड 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज भी आ जाएगा। तो एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 9। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 बाई 19, 100 डिवाइडेड बाई 19 का मतलब कितना हो जाएगा 19 5 ज़ा 95 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जो 0.26 है यही मेरा आंसर है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, तो 20% प्रॉफिट करने के बाद, मतलब मैं मान लेता हूँ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सीपी, तो सीपी के ऊपर 20% प्रॉफिट मतलब 120/100 ये हो जाएगा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 300। ओके, तो यहाँ से मुझे सीपी मिल जाएगा। तो सीपी इक्वल्स टू मेरा आएगा कितना 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो 1 0 कैंसिल हो गया, तो मतलब हो गया कितना 3000 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 250। ओके, अब बोल दिया गया है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹235 द लॉस परसेंटेज वुड हैव बीन। तो अगर इसको 235 रुपये में बेचा जाता लॉस कितना होता। तो 235 में अगर ये सामान को बेचता है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया 250। तो और सेलिंग प्राइस अगर 235 होता तो मेरा लॉस कितना हो जाता। तो लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। यहाँ पर लॉस हो रहा है तो मतलब सी पी माइनस एस पी, तो इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा कितना 250 माइनस 235। तो ये हो गया मेरा 15 रुपीज़ हो रहा है मेरा लॉस। अब बोला गया है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू जितना लॉस हुआ डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। तो ये हो गया कितना 25 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, फिर 5 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2, तो मतलब आ गया मेरा कितना 6%। तो 6% लॉस होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए रिटेलर परचेज रेडियो सेट्स एट द रेट ऑफ ₹400 ईच फ्रॉम ए होलसेलर। तो एक रिटेलर है जो 2 रेडियो सेट खरीद रहा है। यहाँ पर परचेज 2 रेडियो सेट्स, यहाँ पर 2 है नहीं तो मैं यहाँ पर एक 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2 रेडियो सेट खरीद रहा है, दोनों का प्राइस 400 करके है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया रेडियो का 400। ओके, तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 800 हो गया मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, अब फिर बोल दिया गया है कि ही रेज्ड द प्राइस बाय 30% एंड देन अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ईच सेट। तो मतलब क्या है, जब बेच रहा है, बेचने के टाइम पहले 30% प्राइस को बढ़ा रहा है, उसके बाद 8% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल सेलिंग प्राइस। ओके, तो इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 100 से ये 4 हो गया, तो आ गया कितना 520 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 100। तो 52 इंटू 92 कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 28, 47। ओके, तो 4784 और यहाँ पर एक जीरो था, 0 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया मेरा 478.4 रुपीज़। ओके, तो जब ये बेच रहा था तो ईच रेडियो सेट का सेलिंग प्राइस कितना है 478.4। तो दोनों रेडियो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा कितना 2 इंटू 478.4 इक्वल्स टू 8659। तो 956.8 रुपीज़ हो जाएगा 2 रेडियो का टोटल सेलिंग प्राइस।
तो बोल रहा है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो प्रॉफिट परसेंट अब कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना था 800 और टोटल सेलिंग प्राइस भी मुझे मिल गया, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू हो गया 956.8 माइनस 800। ओके, ये आ जाएगा कितना 156.8 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू हो गया जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 और 8 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 ज़ा 8 9.6, तो 19.6% हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A reduction in the price of apples enables a person to purchase 3 apples for ₹1 instead of ₹1.25। इसका मतलब क्या है, तो एक आदमी पहले 3 एप्पल खरीद रहा था 1.25 रुपीज़ में। ओके, ये था आइटम और ये था उसका प्राइस, लेकिन अब रिडक्शन होने के वजह से 3 एप्पल का प्राइस कितना हो गया 1, तो डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस हो गया मेरा 0.25 का डिफरेंस हो गया। तो पहले 3 एप्पल खरीद रहा था 1.25 में, तो ये हो गया मेरा CP और ये हो गया मेरा, लेकिन अभी रिडक्शन की वजह से खरीद रहा है 1 रुपीज़ में, तो ये हो गया मेरा SP। ओके, तो अब मुझे बोला गया है कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस। तो परसेंट ऑफ रिडक्शन कितना हो जाएगा, जो 0.25 मतलब जितना रिडक्शन हुआ है और जो CP है डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। तो 0.25 से अगर इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल करूँगा तो आ जाएगा 20। तो मेरा आ गया कितना आंसर 20% हो गया परसेंटेज रिडक्शन। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹10। तो 4 ऑरेंज खरीद रहा है एक फ्रूट सेलर 10 रुपीज़ में, एंड एन इक्वल नंबर मोर एट 5 फॉर ₹10। फिर इन्होंने 5 ऑरेंज खरीदा 10 रुपीज़ में। ओके, अब पूछा ये गया है कि ही सेल्स द होल लॉट, मतलब ये जितना खरीदा टोटल 9 ऑरेंज, ये टोटल 9 ऑरेंज को टोटल होल लॉट एट 9 फॉर ₹20। तो ये टोटल 9 एप्पल को 20 रुपीज़ में बेच दिया। व्हाट इज़ हिज लॉस और गेन परसेंट, तो इसका कितना लॉस हुआ या फिर गेन हुआ। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये दोनों को जब ये खरीदा था तो 9 एप्पल को 20 रुपीज़ में ही खरीदा था, 9 एप्पल्स को 20 रुपीज़ में ही बेच दिया, तो इसका कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑरेंज का जब ये 4 एप्पल खरीद रहा था तो इसका 10 रुपीज़ में खरीदा था, फिर 5 ऑरेंज को खरीदा तो 10 रुपीज़ में खरीदा, तो दोनों ऑरेंज का रेट अलग अलग है। तो हम लोगों को पहले करना क्या पड़ेगा, पहले 4 ऑरेंज जब खरीद रहा था 10 रुपये में, तो एक ऑरेंज का दाम कितना हो रहा था, एक ऑरेंज का दाम हो रहा था 10 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू कितना 5/2। फिर जब 5 ऑरेंज खरीदा 10 रुपीज़ में, तो एक ऑरेंज का दाम कितना आ गया 10/5 इक्वल्स टू 2 रुपीज़। ओके, तो 2 ऑरेंज का टोटल दाम कितना हो गया, 2 ऑरेंज का टोटल दाम हो गया 5/2 + 2 इक्वल्स टू हो गया कितना 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4.5 रुपीज़। ओके, तो 2 ऑरेंज का दाम 4.5 आ रहा है। अब जब ये बेच रहा है तो 9 ऑरेंज ये बेच रहा है 20 रुपीज़ में, तो एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा 20/9, तो 2 ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा 40/9 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 4.44। तो जब ये बेच रहा है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका लॉस हुआ है। ओके, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा व्हाट इज लॉस और गेन परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ लॉस, तो पहले परसेंटेज निकालने से पहले लॉस कितना हुआ वो पहले हम लोगों को निकालना है। तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो जाएगा जब हम लोग लॉस निकालेंगे तो ये जो पॉइंट है ये अप्रॉक्सीमेट, ये और ये जो दोनों हम लोगों ने पॉइंट में निकाला ये दोनों हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। हम लोग फ्रैक्शन को एज्यूम करके लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो लॉस हो गया कितना 9/2 - 40/9। ओके, तो आ गया कितना, ये हो गया 18, ये हो गया 81 - 80, तो हो गया मेरा 1/18 हो गया लॉस। तो परसेंटेज लॉस कितना हो गया, परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू हो गया 1/18 डिवाइडेड बाई जितना कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 9/2, तो ये हो गया 9/2 इंटू 100, तो इक्वल्स टू मेरा आ गया कितना 1/18 इंटू 2/9 इंटू 100। तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये आ गया 100/81 इक्वल्स टू आ गया कितना 119/81% लॉस। तो ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ए ट्रेडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो 25 मीटर्स क्लॉथ बेच के 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस गेन हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ
1 मीटर क्लॉथ का प्राइस है 1 रुपया। ओके, तो 25 मीटर का प्राइस कितना हो जाएगा 25 रुपीज़, और 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ में 5 रुपीज़ गेन हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 5, तो 20 हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। ओके, तो गेन कितना हो रहा है, तो टोटल परसेंटेज गेन, द गेन ऑफ द ट्रेडर इन परसेंटेज, तो परसेंटेज गेन कितना हो जाएगा, गेन यहाँ पर कितना हो रहा है, गेन यहाँ पर हो रहा है 5 रुपीज़, तो 5 डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आ गया मेरा 25% हो गया मेरा गेन। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बट चार्जेस ए सेल टैक्स ऑफ 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, इफ द कस्टमर पेज ₹3402 एज द प्राइस इंक्लूडिंग द सेल टैक्स देन द मार्क प्राइस इज, तो हम लोगों को मार्क प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि शॉपकीपर पहले 10% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर सेल टैक्स 8% लग रहा है, फिर वो कस्टमर 3402 रुपीज़ दे रहा था। तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि मेरा मार्क प्राइस है MP, तो इसके ऊपर 10% डिस्काउंट, ये हो जाएगा ये, फिर इसके ऊपर 8% का सेल टैक्स, मतलब कितना है 108/100। तो अब ये जो टोटल प्राइस आ जाएगा ये हो जाएगा कस्टमर जितना प्राइस पे कर रहा है इंक्लूडिंग सेल टैक्स, तो ये हो गया कितना 3402। तो यहाँ से मैं मार्क प्राइस निकाल सकता हूँ, तो मेरा मार्क प्राइस हो गया 3402 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 108। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा काट छेड़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया, तो 90 का एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72। ओके, फिर से इसको 9 से कैंसिल कर देते हैं, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18 और 9 12 ज़ा 108। अब इसको 6 से कैंसिल करते हैं, 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, 2 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 50। तो मेरा आ गया कितना 7 इंटू 10 इंटू 50 इक्वल्स टू 3500। तो मेरा मार्क प्राइस हो गया 3500 रुपीज़, ऑप्शन बी करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि चार्जिंग 30% अबव इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट ए रेडियो मार्कर पुट्स ए लेवल ऑफ ₹286 ऑन ए रेडियो। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 30% ज़्यादा 130/100, तो कॉस्ट प्राइस का 30% बढ़ा के दाम को रखा गया है 286। ओके, तो ये हो गया कितना, CP मेरा आ गया कितना, CP आ गया 286 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 130, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 22, तो ये मेरा आ गया 220 रुपीज़। तो रेडियो का कॉस्ट प्राइस है 220 रुपीज़। ओके, बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस। तो बेचने के टाइम जो लेवल प्राइस है, मतलब ये 286, ये जो लेवल प्राइस है इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट। ओके, तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा कितना 9 4 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54, 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18, 257.4। ओके, तो 257.4 आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल हिज गेन, तो गेन कितना हो जाएगा, तो गेन हो जाएगा 257.4 माइनस कॉस्ट प्राइस 220, तो इक्वल्स आ गया कितना 37.40, ये हो गया गेन, तो ऑप्शन ए हो गया मेरा करेक्ट। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा वांट्स टू सेल ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पूजा उसकी घड़ी को 20% प्रॉफिट से बेचना चाहती है। सी बॉट इट एट 10% लेस। तो पूजा ने जब घड़ी को खरीदी थी तब 10% लेस में खरीदी थी वो, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट ₹30 लेस। अब बेचने के टाइम 30 रुपीज़ लेस भी कर दिए, ठीक है, बट स्टिल सी गेन्स 20%, लेकिन 20% फिर भी उसकी 20% गेन हो रहा है। तो बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, तो कॉस्ट प्राइस कितना है घड़ी का, मतलब इस यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है, इस स्टोरी को हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यह गया है कि तो पूजा को 20% प्रॉफिट करना है, तो मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस हो गया 100, तो 100 कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट, मतलब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा प्राइस।
लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी ये बोल दिया गया है कि सी बॉट इट एट 10% लेस। तो पूजा ने जब खरीदी थी घड़ी को तो 10% कम दाम में खरीदी थी, मतलब दाम कितना था 100 से 10 कम, मतलब हो गया 90। अब पूजा को 20% जो, मतलब पूजा ने खरीदी थी घड़ी को 90 रुपीज़ में, अब उस पूजा को जो गेन करना है 20%, ये 90 के ऊपर करना है कि नहीं। पूजा को जो 20% गेन करना है वो ये 90 रुपीज़ के ऊपर करना है। तो 90 क्या 20% मतलब 90 के ऊपर 20% गेन मतलब कितना हो जाएगा 90 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू आ गया 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना 108 रुपीज़। ओके, तो अब बोल दिया गया है कि बेचने के टाइम पूजा घड़ी का दाम 30 रुपीज़ कम कर दिए। ओके, तो पूजा का जब सेलिंग प्राइस है वो 108 है और यहाँ से एक सेलिंग प्राइस आ रहा है 120। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 30 रुपीज़। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 120 माइनस 108, ये जो डिफरेंस है ये 30 रुपीज़ के बराबर है। तो मतलब 12 इक्वल्स टू आ गया कितना 30, तो मुझे निकालना है 100, तो मेरा घड़ी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 100 इक्वल्स टू आ गया 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250। तो ये 250 हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन डी। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। तो ट्रेडर 20% प्रॉफिट से उसका गुड्स को बेच रहा है। अब कंडीशन ये दे दिया गया है कि हैड ही बॉट इट एट 10% मोर, अगर ये ट्रेडर वो सामान को 10% ज़्यादा दाम से खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर ₹70 मोर, और बेचने के टाइम अगर 70 रुपया ज़्यादा ले लेता, ही वुड हैव अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसका 25% प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। तो ट्रेडर का अभी बोल दिया गया है कि ट्रेडर का जो कॉस्ट प्राइस है, ट्रेडर जब बेच रहा है उसको 20% गेन करके बेच रहा है। तो मैं मान लेता हूँ जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100 यूनिट। ओके, तो ट्रेडर जब बेच रहा है 20% प्रॉफिट करके बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट करके बेच रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा 120 सेलिंग प्राइस। अब कंडीशन से ये पता लगता है कि हैड ही बॉट इट एट 10% मोर, तो मतलब 110 के जगह अगर 110 रुपये से ये खरीदता और 70 रुपये ज़्यादा दे के बेचता तो 20% इसका ज़्यादा प्रॉफिट होता। और प्रॉफिट कहाँ पर होता, ये जो 110 रुपीज़ में ये खरीदा था इसके ऊपर 25% प्रॉफिट कितना होता है ये देख लेता हूँ। तो 110 इंटू हो गया कितना 25% प्रॉफिट, तो 125 डिवाइडेड बाई 100, तो ये मेरा हो गया 25 5 जा 25 4 जा। अब इसको कैंसिल करते हैं। ओके, तो ये आ गया कितना 5 35 35 37 137.5 हो गया ये सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब ये दोनों का जो डिफरेंस है यही हो गया मेरा 70 रुपीज़ मोर। ओके, तो मेरा आ गया कितना, ये दोनों का डिफरेंस आ गया मेरा 17.5 इक्वल्स टू हो गया 70। तो 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। ओके, तो इंटू 100, तो 7 से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 7 5, तो 2.5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 40, तो हो गया कितना 400। तो कॉस्ट प्राइस कितना है गुड्स का 400 रुपीज़। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ट्रेडर सोल्ड 2 बुलॉक्स फॉर ₹8,400 ईच, नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन टोटल। तो 2 बुलक को बेच रहा है, दोनों का ही दाम 8,400 करके है। ठीक है, तो टोटल दाम कितना हो गया, सेलिंग प्राइस टोटल दाम कितना हो गया 16,800 हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। और ये टोटल सेलिंग प्राइस जो है ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये जो एसपी है ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ना हुआ लॉस ना हुआ गेन, ये बोल दिया गया है। ठीक है, अब ये बोल दिया गया है कि इफ़ ही सोल्ड वन ऑफ द बुलॉक्स एट ए गेन ऑफ 20%। अब दोनों को ही 8,400 रुपीज़ में बेच रहा था, तो जब एक को बेचा था तो 20% प्रॉफिट में बेचा था। ठीक है, तो दूसरे में लॉस करना पड़ेगा क्योंकि 16,800, क्योंकि एसपी और सीपी दोनों का बराबर है, कोई गेन भी नहीं हुआ कोई लॉस भी नहीं हुआ। तो 8,400 रुपीज़ 20% प्रॉफिट करके 8,400 में एक बुलक को इन्होंने बेचा था। तो हम लोग देख लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो 20% प्रॉफिट से 8,400, तो मतलब कितना हो जाएगा 120 इक्वल्स हो जाएगा 8,400। तो 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8,400 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। ओके, तो ये आ गया 7,000। तो एक बुलक का कॉस्ट प्राइस था 7,000, तो दूसरे का कितना होगा कॉस्ट प्राइस, तो दूसरा का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीपी ऑफ सेकेंड का कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 16,400, क्योंकि एसपी या सीपी बराबर है। तो 16,800 से मैं 7,000 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा सेकेंड बुलक का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा। ठीक है,
ये आ गया सेकंड बुलक का कॉस्ट प्राइस। तो अब पूछा गया है कि सेकंड बुलक को इन्होंने कितने में बेचा था, 8400 में बेचा था, तो यहाँ पर लॉस ही हुआ था, उसका कॉस्ट प्राइस था 9800, तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 9800 से 8400 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो आ गया कितना 1400 हो गया मेरा लॉस। तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू आ गया 1400 डिवाइडेड बाई जो कॉस्ट प्राइस है इंटू 100। ओके, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 14 से 98 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 7, तो आ गया कितना 100 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 14/2/7 परसेंटेज। ओके, ऑप्शन सी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा 14/2/7%। ओके, क्लियर। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा नया एग्जाम्पल्स लेके। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।